हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स मेंटर। जैसा कि हम चैप्टर 1 के कंसेप्ट को पिछले 3 पार्ट्स में अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इफ़ यू वांट तो यू कैन विजिट द लिंक एंड मेक द कंसेप्ट क्लियर रिलेटेड टू चैप्टर 1। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हाउ टू सॉल्व केस स्टडी, है ना। तो केस स्टडी सॉल्व करने से पहले केस स्टडी होता क्या है हम वो बात कर लें। केस स्टडी के क्वेश्चंस को हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस भी बोलते हैं, जिसमें कोई भी एक सिचुएशन दी जाती है आपके सामने, इमेजिनरी सिचुएशन, और उस इमेजिनरी सिचुएशन को ही केस कहा जाता है। उस इमेजिनरी सिचुएशन या केस के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस पैराग्राफ या उस केस या उस सिचुएशन के बेसिस पे उसको अच्छे से पढ़ के उसको रीड करके आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने रहते हैं। इस तरह से हमारी केस स्टडी सॉल्व की जाती है और इसी को ही और अच्छे से समझने के लिए हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 से रिलेटेड केस स्टडीज़। तो फर्स्ट केस है हमारा, राजीव wants to start a wholesale business of ready-made garments, but he is hesitating as it involves various problems such as searching for customer for moving goods from one place to another, informing customer about new designs, threat of risk loss by fire for accident, storing the excess stock of goods, etc. He approaches his friend Sandeep, who explained him about some branches of commerce, which can help Rajiv to overcome his hesitation. तो ये तो केस हो गया। इसका मीनिंग समझ लेते हैं हम कि राजीव ने ये डिसाइड करा है कि उसे एक होलसेल बिज़नेस स्टार्ट करना है रेडीमेड गारमेंट्स का, लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, जैसे कस्टमर को सर्च करना, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, कस्टमर को इन्फॉर्म करना, रिस्क को फेस करना एक्सीडेंट के बेसिस पे या फायर के बेसिस पे। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहा है और इसी से रिलेटेड उसने अपने फ्रेंड संदीप से कंसल्ट किया है और संदीप ने काफ़ी सारी हेल्प करी है राजीव की इन सब प्रॉब्लम्स हिंड्रेंस को फेस करने के लिए। तो ये पूरा हमारा केस हो गया है, ठीक है, राजीव और संदीप से रिलेटेड है। अब इसी के बेसिस पे हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेट द टाइप ऑफ बिजनेस राजीव इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजीव किस टाइप का बिजनेस करना चाहता है। तो देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर अगर हमने फर्स्ट लाइन पे ध्यान देंगे, दैट राजीव वांट्स टू स्टार्ट अ होलसेल बिजनेस, ठीक है। तो किस टाइप का बिजनेस करना चाहता है वो? होलसेल। तो फर्स्ट केस स्टडी के क्वेश्चन बिजनेस करना चाहता है वो होलसेल। तो फर्स्ट केस स्टडी के क्वेश्चन का आंसर होगा होलसेल बिजनेस, या हम होलसेल ट्रेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड है क्वेश्चन, स्टेट विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस कैन हेल्प राजीव टू ओवरकम दीज हिंड्रेंसेस। तो अगर आपको याद हो, नहीं भी तो आप पार्ट सेकंड में भी जाके देख सकते हैं हमारे, कि हमने हिंड्रेंसेस ऑफ कॉमर्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात करी थी। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो सारी हिंड्रेंसेस है, प्रॉब्लम्स हैं, वो राजीव कैसे रिमूव करेगा। तो कौन सा बिज़नेस का डायमेंशन उसकी हेल्प करेगा ये हिंड्रेंसेस रिमूव करने के लिए। तो इसका आंसर होगा कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स में जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसी में ही हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ा था और वो ही हिंड्रेंसेस रिमूव करने में हेल्प करती हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे डायमेंशन पूछा है, इसलिए डायमेंशन कौन सा होगा? कॉमर्स। थर्ड है, स्पेसिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड विच कैन हेल्प राजीव टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, कोट द लाइन फॉर ईच टाइप फ्रॉम अबव पैरा, ठीक है। तो अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को हमको स्पेसिफाई करना है, एट द सेम टाइम हमको वो लाइन भी कोट करनी है उस पैरा में से, जिसमें से हमको ये इंडिकेट हो
कि ये इस लाइन से ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड फुलफ़िल हो रही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। ये देखिए आपके सामने आंसर्स हैं। फर्स्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया था होलसेल ट्रेड। सेकंड नंबर का आंसर है कॉमर्स। थर्ड नंबर में आप देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम जो राजीव फेस कर रहा था वो है सर्चिंग फॉर कस्टमर, और इसका आंसर होगा कम्युनिकेशन। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं तब तक आप कॉन्टेक्चुअल के बेस पे कस्टमर सर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है ही इज़ ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम फॉर मूविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। दूसरी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम किससे रिमूव होगी? ट्रांसपोर्टेशन से। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन। और किस लाइन से हमें कोट हो रहा है? वो लाइन है ये मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। थर्ड उसकी प्रॉब्लम थी इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर। तो ये प्रॉब्लम वो ये हिंड्रेंसेस को कैसे रिमूव करेगा? एडवर्टाइजमेंट से। और एडवर्टाइजमेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, ये किस लाइन से पता चल रहा है? इन्फॉर्मेशन कस्टमर से। लास्ट उसका जो प्रॉब्लम था दैट इज़ थ्रेट ऑफ रिस्क बाय फायर या एक्सीडेंट, जो भी केस में था वो इंश्योरेंस हेल्प करेगी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, और इस लाइन से हमें इंडिकेट हो रहा है। तो इस टाइप के केसेस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइन कोटेशन करने को भी कहा जाएगा और आइडेंटिफिकेशन लेवल के भी रहेंगे इसमें। केस स्टडी को और क्लियर समझने के लिए हम एक और केस सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड केस स्टडी। इंदू bought a ready-made dress for ₹5,000. Her friend liked the design of dress very much. So Indu sold the same dress to her friend for cost price 5,500 and made a profit of ₹500. After completing her studies, Indu opened a shop of selling ready-made dresses for girls. ठीक है, केस को तो पढ़ लिया हमने। इस केस में ये बात कही गई है कि इंदू ने एक ड्रेस बनाई थी, 5,000 रुपये में खरीदी थी उसने, और वही ड्रेस उसने अपनी फ्रेंड को 5,500 में सेल कर दी, जिस पे उसको प्रॉफिट हुआ 500। ठीक है। लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंदू ने एक शॉप ओपन करी है रेडीमेड ड्रेसेस सेल करने की। ये केस हो गया। इसी से रिलेटेड हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन ट्रांजेक्शन बिटवीन इंदू एंड हर फ्रेंड बी टर्म्ड एज अ बिजनेस? तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड को भले ही प्रॉफिट पे सेल की हो ड्रेस, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिज़नेस नहीं कहलाएगा। बी में देखते हैं अपन, स्टेट द फीचर्स रिलेटेड टू ए। जो भी हमने आंसर दिया है ए में, ए क्वेश्चन में नो जो दिया है हमने, उसी से रिलेटेड हमको फीचर भी बताना है। तो फीचर क्या होगा? सेलिंग द गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस। ये आंसर देख लेते हैं हम इसके। ये देखिए आंसर फर्स्ट नो है और आंसर सेकंड है आपका रेगुलर बेसिस। फीचर्स ऑफ बिजनेस में हमने 6 से 7 फीचर्स पढ़े थे, जिसमें कि एक पॉइंट ये था कि अगर आप जो डीलिंग है रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ही वो बिज़नेस कहलाती है। अगर एक बार कोई चीज़ खरीद के आपने बेची है तो दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज अ बिजनेस। तो जो इंदू ने जो ड्रेस बेची है अपनी फ्रेंड को, वो एक ही बार बेची है, भले ही प्रॉफिट किया हो, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है, इसलिए वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हमने ऊपर ए में नो क्यों लिखा है, उसका रीज़न हमने बी में बता दिया है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन द सेल ऑफ ड्रेसेस ऑन हर शॉप बी कॉल्ड अ बिजनेस? मतलब इस केस में हमने ये भी पढ़ा कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद इंदू ने अपनी एक शॉप ओपन करी है। तो सी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या उस शॉप को हम बिज़नेस कहेंगे? इसका आंसर है बिल्कुल कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो शॉप पे ड्रेसेस बेच रही है वो रेगुलर बेसिस पे बेच रही है, तो इसलिए वो बिज़नेस कहलाएगा। इंदू और फ्रेंड के बीच का जो डीलिंग था वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे आके हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। 2 केस स्टडी हमने समझी। आई होप नाउ यू आर एबल टू सॉल्व मोर एंड मोर केस स्टडी, और इसी टाइप की वीडियोस अलग अलग हम लेके आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज इट मोटिवेट अस टू मेक न्यू टाइप ऑफ सच टाइप ऑफ वीडियोज़। थैंक यू।